आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर पहुंचे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले बदलाव होगा नहीं, हो चुका है। गोरखपुर जनपद के सरहरी में हुआ भट्टा मजदूर हत्याकांड में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भेजा जेल। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक साहब का 553वां प्रकाश पर्व। गोरखपुर जनपद के गघा और जगहा में हुए लूटकांड में लिप्त आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बलिया पहुंचे बसपा के राज्यसभा सांसद ने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, बोले सब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूथ को साधने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा गोरखपुर जनपद के तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में युवा उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के साथ सदर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। युवा मोर्चा में सडनली एक जोश, एक प्रवाह आप लोग महसूस कर रहे हैं। एक वाइब्रेंट सा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक पूरा एक जो फोर्स है मोर्चा का, वो बदल गया जब से तेजस्वी जी इसके अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस मौके पर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आज वो बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में आकर काफी प्रसन्न हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की दशा ही बदल दी है। इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। हम सब लोग जानते हैं कि आने वाले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र का भविष्य नहीं, उत्तर प्रदेश का भविष्य नहीं, इस चुनाव पूरे देश का, भारतवर्ष का भविष्य को निर्भर करने वाला, निर्धार करने वाला चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। पिछले 5-6 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार तेज गति से प्रगति को हासिल करने के लिए काम किया। गोरखपुर जनपद के गुरहरिया थाना क्षेत्र स्थित सरहरी में भट्टा मजदूर की हत्या का पर्दाफाश करने के साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि जनपद पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर बीते दिन सरहरी गांव के एक खेत में दफन किए गए एक शव को बरामद किया था, जिसकी पहचान झारखंड के रहने वाले मनोहर के रूप में हुई थी, जो ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। इस संबंध में सीओ चौरी चौरा अखिलानंद ने बताया कि मजदूरों को लेकर हुए विवाद में मनोहर की हत्या कर शव को गाड़ दिया गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 अभियुक्तों के साथ आला कत्ल भी बरामद किया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहां पर जो शव था, मृतक के परिजन भी आ गए थे। उनके द्वारा जो है उस शव की शिनाख्त की गई। उस मृतक का नाम मनोहर, उनके परिजनों द्वारा बताया गया। ये जो है झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड स्टेट के। वही गांव, वही बगल में एक मंगलपुर गांव है, वहां पर वीर मार्का भट्टा था, वहीं पर मजदूरी का एक कार्यकर्ता था। दूसरे बगल में दूसरा भी एक भट्टा था जो रघुनाथ में पड़ता है, दादा मार्का। वहां के जो 3 जो है मजदूर उस भट्टे पर गए थे और कुछ मजदूरों को एक भट्टे से दूसरे भट्टे पर ले जाने की बात को लेकर के विवाद हो गया। गोरखपुर जनपद के जगहा और गघा थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व हुए लूटकांड में लिप्त एक अभियुक्त को जनपद की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने लगभग 9,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया है।
मीडिया से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा अखिलानंद उपाध्याय ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त लूटे हुए रुपए को अपनी शानो शौकत पर खर्च करता था। एक लूट की घटना हुई थी जिसके संबंध में झगाड़ थाने पर लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी मुकदमे में अभियुक्तगण की तलाश किया जा रहा था, जो आज जो है सुबह के समय लगभग 4:10 पर उस घटना से संबंधित एक अभियुक्त जो है गिरफ्तार किया गया। इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है? उसके पास से जो है लूटी हुई जो संपत्ति है नगद रुपया बरामद हुआ और एक कट्टा 315 बोर, एक जो है कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ और एक अपाची गाड़ी। गोरखपुर महानगर के बसारतपुर स्थित ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज राजीव नगर परिसर में 14 नवंबर के परिप्रेक्ष्य में कॉलेज प्रबंधन द्वारा बाल मेले का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों द्वारा नृत्य, गीत और लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। अभिभावकों के बीच में बच्चों के इस प्रस्तुतिकरण की सभी ने सराहना की। वैसे तो बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि के रूप में जाना जाता है, लेकिन बाद के वर्षों में यह खास मौका बच्चों के बीच बाल दिवस के रूप में ही मनाया जाता है और जाना जाता है। इस दिन का स्कूली बच्चे शिद्दत से इंतजार करते हैं। बच्चों के प्रस्तुतिकरण के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ओपी श्रीवास्तव ने इस दिन की महत्ता के बारे में सारगर्भित जानकारी दी। चाचा नेहरू बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे, ठीक है, एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि देश के तकनीकी, औद्योगिक, अभिनवकारी परिवर्तन लाने के लिए और आर्थिक संरचना में आधारभूत परिवर्तन, जो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, उसमें उसका औद्योगिकरण करके 2 सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का उन्होंने सृजन किया और आत्मनिर्भर भारत बनाने में उनका अभूतपूर्व योगदान है। इसी से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भर को परिलक्षित करते हुए हमारे विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न स्टॉल लगाया है और ये संदेश दिया है कि बिना कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बिना परिश्रम के हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलिया जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित चेतन किशोर मैदान में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बसपा के राज्यसभा सांसद आलोक सिद्धार्थ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि आलोक सिद्धार्थ ने मंच से बीजेपी और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार केवल ठोको और राज करो की नीति पर चलने वाली सरकार है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ावा देने का काम किया है, क्योंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी तो इन्होंने भी गुंडों माफियाओं के साथ साथ पुलिस माफियाओं को भी बढ़ावा देने का काम किया। अब तो पुलिस ही हत्या कर देती है। वो एनकाउंटर से लेकर के पैरों में गोली मारने तक का सबका रेट फिक्स रहता है। और साथियों, जब जरूरत पड़ती तो कभी साथियों उनकी कस्टडी में मृत्यु होती है, तो कभी साथियों किसी व्यापारी की होटल में हत्या कर दी जाती है। और साथियों, सरकार चुपचाप रहती है, सरकार चुपचाप रहती है। अगर साथियों आप लोगों को याद होगा, ये समाजवादी पार्टी भी इसी राह पे चलने वाली पार्टी रही है। ये समाजवादी पार्टी भी SC ST OBC की विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवाद का खोखला नाटक तो करती है, लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी है जब संसद में रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल आया था तो इसी समाजवादी पार्टी ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शेष का ब्रेक के बाद अभी आगामी 16 नवंबर को हम लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं, उसमें कन्या का भी विवाह है। ये कार्यक्रम श्री मदन मोहन जी का मंदिर जो अलीनगर में स्थित है, वहाँ से बारात शुरू होकर अलीनगर चौराहा, थवई का पुल, दीवान बाजार, चरणलाल चौराहा होते हुए फिर अलीनगर चौराहे से होते हुए
और ये हजारीपुर में एक शक्ति सीमेंट एजेंसी है, उसके पीछे एक खाता है, वहाँ तक पे बारात आएगी और वहाँ पे तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। बलिया जनपद के बासटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बघौता मोड़ के समीप तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। गड्ढे में पलट जाने की वजह से बोलेरो जहां क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं चालक को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद बोलेरो से बाहर निकाला जा सका। आज सुबह हुए इस हादसे में चालक को हल्की चोटें भी आई हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान भीख में मिली आजादी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में बलिया जनपद में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी बलिया को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की है। मीडिया से बात करते हुए छात्र सभा के जिला अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा कि कंगना रनौत के बयान से स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान हुआ है। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत ने जो 2014 को आज़ादी मान रही है, 2047 को भीख में जो उनका बयान है, उस बयान पर हमने आज डीएम साहब से मुकदमा दर्ज पद्म सम्मान वापस लेने के लिए मांग किया है। अगर ये उनके हम मुकदमा दर्ज नहीं होगा, आने वाले दिनों में हम पूरा जोरदार तरीके से बलिया में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गुरु नानक साहब के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा गोरखपुर के शास्त्री चौक पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों द्वारा जरूरतमंदों के बीच वस्त्र भी वितरित किया गया। इस संबंध में गुरुद्वारा मोहद्दीपुर के सचिव मनमोहन सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव महाराज मानव सेवा के सर्वोपरि मानते थे और सिख समाज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, दूसरों की सेवा करना इससे बड़ा सच्चा सौदा कोई नहीं है। आज उसी प्रथा को ऊपर चलते हुए आज सिख समाज जब तक गुरु नानक नामलेवी संगत है, वो 20 रुपया ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी ख़त्म होगा। और इसी तरह सभी नगरवासियों के अपार सहयोग से गुरु घर की ये प्रथा चलती रहेगी। वेतन संबंधी मानक तय करने की मांग को लेकर मीटर रीडर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार आज 8वें दिन भी जारी रहा। विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले मीटर रीडरों ने मांग की है कि उनका वेतन संबंधित मानक तय कर उन्हें 15,000 मासिक वेतन दिया जाए। इस संबंध में विद्युत मजदूर पंचायत के क्षेत्रीय सचिव संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। का मानदेय तय नहीं किया गया है। जो नई कंपनी आई है, इनके कोई भी इंचार्ज जो मैनेजर हैं, कोई इनसे बात करने नहीं आ रहा है। सिर्फ ये इनसे कह रहा है कि आप बिलिंग का काम करें। ना तो इनको कोई उपकरण दिया गया है, ना इनको प्रिंटर दिया गया है, ना मोबाइल दिया जा रहा है, और ना तो इनका पिछला सैलरी का कोई हिसाब किताब हुआ है। पूरा त्यौहार बीत गया है, किसी तरीके से ये शोषण के शिकार हो रहे हैं सिर्फ। और यहाँ के अधिकारी भी मिले हुए हैं, और यहाँ के जो सर्किल इंचार्ज हैं वो दबाव बना करके सुपरवाइजर दबाव बना काम करने से ये 8 दिन से इनका कार्य बहिष्कार चल रहा है। स्वर्गीय राजू बाबू के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर राजू बाबू परिवार एवं जिला बॉक्सिंग संघ के तत्वाधान में महानगर के सिविल लाइंस स्थित रीजनल स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में गोरखपुर, बस्ती सहित कई जनपदों के खिलाड़ी ने भाग लिया। ये मेरे पिताजी की पहली पुण्यतिथि है। स्वर्गीय राजू प्रसाद वर्मा राजू बाबू, जिनके स्मृति में मैंने ये खेल महोत्सव किया है, जो रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में आयोजित है। और ये एक दिन की सेम डे की प्रतियोगिता है, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग में महिला पुरुष और 1500 मीटर, 800 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कई तरह के इवेंट किए गए खेल महोत्सव में। महानगर वासियों की सुविधा को देखते हुए आज बेतिहाता में जेनरिक मेडिसिन की शॉप का इनॉग्रेशन जेनरिक आधार शॉप के संचालक के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस मेडिकल शॉप में सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, जो जरूरतमंदों को 80% की छूट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में जेनरिक आधार शॉप के संचालक अजय कुमार सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है।
यहाँ पे इनका ये है कि कम से कम 80% इनको मार्जिन, अप टू 80%, मिनिमम कोई भी दवा है 30% तक का है। जैसे कि आपका ये देखिए, ये आपका थायरोक्सिन है, ये थायराइड, ये देखिए 50 mcg का है, ठीक। मार्केट में 110, 120 ऐसे करके आता है। मेरे वहाँ इसकी MRP 90 रुपीज़ अलग बात है, लेकिन मिलेगा आपको 44 पॉइंट कुछ, मतलब अंडर 45, 45 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा ये। अब ये 45 रुपये में और मार्केट में 110 रुपये का है, तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा आपको ये है। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।